हेलो, वेलकम बैक बच्चा लोग। पिछले कल जो जैसा कि फिजिक्स का पेपर हुआ और पेपर होते होते ही बहुत सारी सबकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सारे बच्चे अलग अलग रिएक्ट कर रहे हैं। एक यूट्यूबर है, उसका भी मेरे पास वीडियो दिखा और मैं उसका वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। CLR देवांश करके नाम है और बच्चा है शायद, वो अभी यूट्यूब पे भी चलाता है और उसने भी अपना रिएक्शन डाला है और भी बहुत सारे बच्चों ने रिएक्शन डाला है और अलग अलग रिएक्शंस डाले हैं सबने। तो वो पेपर जो है टफ तो आया था, पेपर टफ आया था। बेसिकली उस पर कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है कि टफ पेपर नहीं आया था, क्योंकि एक पैटर्न होता है जो कि पैटर्न बोर्ड का पैटर्न कई सालों से चल रहा है, उस पैटर्न पे फॉलो करता है बोर्ड, ठीक है ना। लेकिन इस साल का जो पैटर्न है वो काफ़ी चीज़ें अलग अलग है, काफ़ी चीज़ें अलग अलग, ठीक है। चलिए हार्ड आ गया, इस चीज़ के लिए हम लोग डिनाई तो कर सकते हैं, चलिए हार्ड आ गया, लेकिन ये तो नहीं कह सकते ना कि वो उनके पास राइट्स है वो देने को, वो दे सकते हैं। आपकी क्या प्रिपरेशंस है ये खुद पर भी डिपेंड करती है कि नहीं। आपने साल भर क्या किया, आपने कितना प्रिपरेशन किया। टीचर भी देख रहा हूँ पूरा सपोर्ट में खड़े हैं, पूरा सपोर्ट करिए, मस्ट नीडेड है, अच्छी बात है। हम भी सपोर्ट करते हैं बच्चों का, हम भी कहते हैं कि एक चीज़ है, पैटर्न है, उस पैटर्न को सेट रखना चाहिए। अगर चेंज कर रहे हो तो पहले बता दो कि हम लोग चेंज कर रहे हैं, उस पैटर्न में नहीं देंगे। बच्चा उस हिसाब से प्रिपेयर करेगा ना यार। तो वो चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं गलत है, लेकिन पूरा पूरा अगर कहा जाए तो बोर्ड गलत नहीं है, ठीक है ना। गलती या रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स को भी लेनी पड़ेगी, ये लेनी पड़ेगी, बच्चों को भी लेनी पड़ेगी, है कि नहीं। बहुत सारे टीचर देखो वन शॉट इधर उधर उड़ते रहते हैं, थोड़ा आके ट्वेल्थ वालों को क्यों नहीं करवा देते हैं, है कि नहीं। ट्वेल्थ वाला करवा देते हैं, सबका बता देते हैं कि इस क्लास से ये आएगा, ये चीज़ें हम फॉलो करा रहे हैं, ठीक है ना। तो वही है, सबकी अलग अलग नीड है और सब ऐसे ही देरी नगरी अंधेरे राजा, वही वाला हाल है। टके शेर भाजी टके शेर ख्वाजा। तो ठीक है, अभी मैं उस वीडियो को, उस बच्चे का वीडियो शेयर करता हूँ, आप लोग देखिएगा कि उसका क्या रिएक्शंस था। और बड़ा अजीब रिएक्शन दिया है लड़के ने, और ऐसे ही कई कई लोगों ने रिएक्शन दिया है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर इतना ही डर लग रहा है तो स्टार्ट कर दीजिए कंपार्टमेंट की तैयारी। अदरवाइज़ अब शायद मेरे को ऐसा लग रहा है कि बोर्ड पैटर्न सेट कर चुका है, आने वाले समय में ऐसे ही पैटर्न पे पेपर लेगा। और ये जो बड़े बड़े बिग 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 शार्क्स जो है ना, बड़े बड़े शार्क्स जो है, ये लोग नहीं करवाने तैयारी, उस हिसाब से करवाना चाहिए ना। उस लेवल पे ले जाओ फिर बच्चों को, क्यों रखे हो नीचे वाले लेवल पे। ले जाइए, पुटअप करिए चीज़ों को, है कि नहीं। वन शॉट 10th क्लास को तो वन शॉट दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, क्योंकि पता है, चीज़ें पता है कि 10th में हम ये बताएंगे वही आएगा। सिलेबस का फ़र्क पड़ता है, हर चीज़ का फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। तो आप भी करिए, क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखिएगा उसका रिएक्शन और बताइएगा कि आप लोग की क्या राय है, आप लोग क्या सोचते हैं 12th के पेपर के बारे में और CBSE के बारे में, ठीक है। ओके, होपफुली नेक्स्ट रील में मिलेंगे और आगे मैं उस बच्चे का किसी ने कौन से जन्मों की दुश्मनी निकाली है हमसे। भाई मतलब क्या क्या बनाया, क्यों बनाया है भाई ये पेपर। मेरा सेट 3 था, ठीक है। एंड क्या कहते हैं भाई, मैं अब देखो 10:30 बजे ना पेपर स्टार्ट होता है। अब मैं वहाँ पे भाई ये वाला पेज खोला, ठीक है। मैंने रीडिंग टाइम के अंदर मैंने ये वाला कहा चलो इसको बाद में सॉल्व करते हैं, इसको बाद में सॉल्व करते हैं। इसका मैंने ए कर दिया, इसका मैंने डायामैग्नेटिक कर दिया, इसका मेरे को उस वक्त तो समझ नहीं आया। फिर बाद में मैंने कैसे कैसे करके मैंने कहा यार चलो भाई वो वाला ही लॉ लगा देते हैं कि इधर आ रहा है तो अपोज करेगा, उसको लगा के शायद मैंने क्लॉकवाइज करा था, या फिर मतलब अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, मैंने इसमें मार्क नहीं कर रखा क्योंकि। फिर भाई साहब ये वाला पेज खोला, मेरी देख के फट गई। मैंने कहा भाई हटाओ इसे। भाई सीधा मैं जंप करा फिर यहाँ पे मतलब पढ़ने के लिए। मैंने कहा चलो ठीक है, ये तो न्यूमेरिकल है, ऊपर ऊपर से देख रहा था। मैंने कहा ठीक है चलो ये तो न्यूमेरिकल है, कर लेंगे भाई, अभी आगे जब दोबारा लौटूंगा नहीं तो तब बताता हूँ हाल यहाँ के। उसके बाद मैंने कहा कि चलो अब डेरिवेशन वगैरह आएंगी आएंगी, पीछे तो एक भी डेरिवेशन नहीं दिखी भाई। डाइलेक्ट्रिक स्लैब की दिख जाए ज़रा डेरिवेशन, भाई घंटा डेरिवेशन। अरे कद्दू ले लो भाई तुम, ऑप्टिक्स तक की डेरिवेशन नहीं डाली भाई। चलो मैं ठीक है, मैं डेरिवेशन में ना ऑप्टिक्स की मैं डेरिवेशन छोड़ के चला गया था, बड़ा रिस्क लिया था मैंने। केवल मैं गिन के तीन डेरिवेशन करके गया था, एक लेंस मेकर की और दो वेव ऑप्टिक्स की। मतलब डेरिवेशन जो ऑप्टिक्स में से करके गया था, वरना मैं ऑप्टिक्स की डेरिवेशन वगैरह नहीं करके गया था। टाइम ही नहीं मिल पाया भाई, टाइम मैनेजमेंट बहुत गंदे लेवल गंदा हो गया मेरा, मतलब नहीं मैनेज कर पाया था मैं टाइम। उसके बाद फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, ये तो ओम्स लॉ से कर देंगे हम, V = IR लगा के NE/VD करके E/τ/m करके कुछ ना कुछ करके निकाल देंगे, मतलब ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है चलो, एक डेरिवेशन दिख गई जो कर सकते हैं पूरी। उसके बाद मैं फिर हल्का हल्का नीचे नीचे पढ़ता गया। मैंने कहा भाई ये मतलब क्या कहते हैं, रेक्टिफायर का क्वेश्चन दिख जाए ज़रा, या फिर ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन दिख जाए ज़रा,
या फिर उसका एसी जनरेटर का क्वेश्चन दिख जाए, पता है ना कि भाई ये तो आते ही हैं, ये तो शॉर्ट शॉर्ट सवाल है। भाई कद्दू ले लो तुम, घंटा एक सवाल भाई PYQ का नहीं दिया है मेरे ख्याल से तो। ठीक है, बाकी जितना मतलब मैं देखा हूँ, मेरे को नहीं दिखा भाई कि एक सवाल भी एज इट इज़ उठ के आ जाए या फिर हल्की बहुत सी कुछ चेंज होके आ जाए। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद तो फिर रीडिंग टाइम ख़त्म हो गया था, मैं फिर दोबारा पीछे आता हूँ। ठीक है, एंड जब मैंने ये वाला पेज दोबारा खोला, मैं दोबारा आगे चला जाता हूँ। मैंने 20 के वो 16 के 16 क्वेश्चन, 16 में से शायद मैंने कितने 6-7 सवाल करे होंगे, और फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ के मैं जब ये करने बैठता हूँ ना, तो मेरी हालत टाइट हो गई। मैंने कहा अबे क्या करूँ इसमें, मतलब कैलकुलेशन वाइज थोड़ा टफ था, पता नहीं मेरे सही भी जाएंगे वो कैलकुलेशन या नहीं। स्टेप मार्किंग मिल जाएगी तो ठीक है भाई, और तो क्या ही एक्सपेक्ट करूँगा अब मैं। ठीक है, इसके अंदर तो मेरे को मैं बस डायग्राम बनाया हूँ और बाकी करके, अब वो मतलब आंसर सही निकला है नहीं निकला है पता नहीं। अब भाई देखते हैं, बहुत गंदा लेवल पे कटवा के आ चुका हूँ मैं। इन शॉर्ट फिर मैंने ये वाला कर दिया, और इसके अंदर क्या था, ठीक है, हाँ ये भी थोड़ा थोड़ा मैंने कर दिया था। अब वो मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ ये मेरे को याद नहीं, पर मैं करके तो आ गया था। ये वाला भी मेरे को मतलब हल्का हल्का पता था ऊपर ऊपर से। अब मैं करके सही आया हूँ नहीं या नहीं आया हूँ पता नहीं भाई। फिर 24वां करते हैं। 24वां तो आता नहीं था भाई, मैं AC भी नहीं कर पाया था। बस मेरे को रेजोनेंस की कंडीशन पता थी, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालना आता था, मतलब वो डिराइव कर देते हैं। तो मतलब डेरिवेशन तो कुछ है ही नहीं, बल्कि 2-3 लाइन की वो लिख दी मैंने। फेज़र डायग्राम मैं भूल चुका था भाई, मैंने वो उसमें दिया था यार, मतलब मैंने टाइम दिया था पर मैं रिवाइज़ ही नहीं कर पाया, तो मैं भूल गया सब AC। ठीक है, उसके बाद फिर अपना ये वाला तो नहीं आता था मेरे को। उसके बाद क्या कहते हैं, ये 26 वाला था। इसके अंदर शायद से मैंने कर दिया था, अ, पता नहीं, मतलब इसमें तो शायद से मेरे को कुछ नंबर मिल जाएंगे, पूरे तो नहीं मिलने वाले। थोड़ा गलत करके आ गया मैं शायद इसमें से। ठीक है, मतलब लिखना मेरे को ढंग से नहीं आया था इसको, डायग्राम बना के आ गया था मैं इसमें शायद से दोबारा, पता नहीं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आए, 27 पे आए। मैंने कहा चलो ठीक है, एक और डेरिवेशन है, इसको नहीं, एक सेकेंड, क्या है ये, अबे ये वाला तो करा ही नहीं मैंने, हाँ और वाला करा था। ये वाली डेरिवेशन दिख गई, मैंने कहा चलो इसको कर सकते हैं, मतलब ये अलग थी। ये मतलब वो वाली नहीं थी कि तुम पहले से करे होगे शायद से, मैंने तो नहीं कर रखी थी, तो वहीं पे ही जो हो रहा था क्या कहते हैं, ऐड करके आ गया। मैग्नेटिक फील्ड्स निकाल निकाल के दोनों की, और नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल दी, उसकी डायरेक्शन बता दी। अब बाकी सही जाता है नहीं जाता देखते हैं। ठीक है, फिर 28वां, 28वां मेरे को आता था क्या, 28वें में मैंने मेरे को इसका डायग्राम पता था कि हाँ भाई अंदर टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होता है। बाकी इसका तो नहीं पता था, पर इसका मैंने कुछ तो डायग्राम सा बना दिया था, बाकी वो सही जाता है नहीं जाता पता नहीं। और अ, ये ए पार्ट तो नहीं आता था। बाकी ठीक है, हल्का हल्का लिख दिया था मैं कुछ। ठीक है, मतलब मैं पहले से ही सोच के गया था कि भाई कुछ तो लिखना है भाई, पेपर भरना है। जैसे तैसे करके 26 पेज, या फिर शायद पता नहीं 23, या तो 23 नंबर है या फिर 26 नंबर है। ठीक है, मैं ध्यान नहीं दिया था, पर कुछ ऐसे पेज भर गए हैं। ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन भाई मेरा पेपर तक छूटने वाला था। मैं मतलब पता नहीं क्या अब भी घिच पिच करके लिख रहा था इस पे, मतलब मैं इतना ज़्यादा घिच पिच नहीं कर रहा था आज तो। मैं भाई ट्राई कर रहा था कि थोड़ा भरा भरा दिखे। ठीक है, क्योंकि मैं भरना मेरे को आता नहीं भाई कि भरते कैसे हैं, लाइन क्या छोड़ते हैं। मतलब लाइन छोड़ता नहीं भाई, जान के पता नहीं चुल हो जाती है कि नहीं भाई यहीं पे घुसा, यहीं पे घुसा इसको आंसर को। ये चुल के चक्कर में दिक्कत होगी। फिर केस बेस पे आए। केस बेस के अंदर इसमें शायद से मेरे ये वाला गलत हो गया भाई, मैं इसमें ए मार के आ गया और इसमें सी होगा। ठीक है, और इसके अंदर मेरे को अभी याद नहीं आ रहा क्या लगा के आया हूँ, और इसमें तो सही करके आ गया था, है ना। और कौन सा था, इसका भी सही करके आ गया था, इसका 13.3 था। और बाकी इसमें और वाला कर लेना चाहिए था मेरे को, पर मैं भाई कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा यार एक्स इंटरसेप्ट में और वाई इंटरसेप्ट में मतलब क्या करा जा सकता है। तो खैर अब वो गलत ही जाएगा मेरा शायद से, क्योंकि मेरा दोस्त कह रहा था कि सी है इसका, और मैं ए लगा के आ गया। तो ठीक है, इसका ये वाला तो खैर आता था, E/4 था इसका पहले वाले का, दिख नहीं रहा तुम्हें, हाँ इसका सी था। ठीक है, और इसका मैं बी लगा के नहीं, कौन सा हाँ डी लगा के आया हूँ। सी या डी में कंफ्यूज था मैं कि सी या डी कुछ हो सकता है, फिर मैं डी मार दिया, और इसका मैं सी लगा के आ गया।
इसका भाई पहले मैंने और तो पढ़ा ही नहीं, मैं इसका तुक्का मार दिया, उसके बाद काट के मैं आगे गया। मैंने कहा चलो भाई एक सवाल जो कि ठीक है पहले से कर रखा था, बस ये एक दिखाया मेरे को जो हाँ मैंने पहले से कर रखा था, ठीक है, बाकी कुछ नहीं दिखा भाई कि कुछ पहले से कर रखा है नहीं कर रखा है। उसके बाद 31वां किया। 31वां तो चलो आता था, एक डेरिवेशन, ठीक है। मतलब ये वाला आता था, वहीं पे ही सोच साच के कुछ ना कुछ करके मैं कर दिया था। क्यू वी बी बी आई एल ये सब खींच खाच के भाई कर दिए। उसके बाद उसके बाद क्या था, उसके बाद 32 वाला था, 32 वाला छोड़ दिया मैंने, 32 वाला नहीं करा उस वक्त भाई। तुम मानोगे 30 मिनट, वो 30 मिनट बची थी जब मैं सेक्शन ई पे आया, और मेरे एमसीक्यू अभी छुटे हुए हैं, तुम्हें ध्यान होगा तो।